नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका राहुल ऋषिदेव और आप देख रहे हैं बीकानेरी सितारे। और आज हम एक बहुत ही गहन मुद्दे पे बात करने वाले हैं, अबाउट टू रेप। तो आज हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एडवोकेट शिवलाल जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका शिवलाल जी हमारे चैनल पर। तो वकील साहब, रेप केस में इंडिया का कानून विक्टिम को किस हद तक प्रोटेक्शन देता है? भारत में कानून उसको बहुत तक पूरा सपोर्ट करता है, प्रोटेक्शन देता है, कानून देता है, लेकिन कानून के अंदर जो सिस्टम है ना वो नहीं देता। सिस्टम से मतलब आपका? सिस्टम से मतलब जैसे किसी पीड़िता का मतलब किसी महिला का या किसी का मतलब रेप हो गया, तब उसको एफआईआर से लेके फाइनल जजमेंट तक कानून तो पहुंचा देगा, लेकिन जो कानून के रखवाले या जो कानून के सपोर्ट करने वाले होते हैं ना, जैसे पुलिस हो गई, तो वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है। और कानून तो पूरा सपोर्ट करता ही है। जहाँ तक ये पुलिस वालों की बात आती है या मतलब नेताओं को सपोर्ट की बात आ जाती है, जैसे मतलब किसी ने रेप किया तो ऊपर से कॉल आ जाएंगे थाने में, इसकी रिपोर्ट नहीं लिखनी है। तो ये सिस्टम है ना, ये सिस्टम सही नहीं होता। तो यानी कि कुछ हद तक रेप विक्टिम्स के साथ उस तरीके का जजमेंट नहीं हो पाता है? कुछ हद तक क्या, सारों में नहीं होता। लगभग 90%। 90%, यानी तो बहुत बड़ा आंकड़ा हो गया ये तो। हाँ, 90% बड़ा नहीं है, ये बहुत बड़ा है, लेकिन होता है सही है। हाँ 90% मतलब 80% तो मुकदमे में लिखे ही नहीं जाते, एफआईआर नहीं होती। हाँ, रह जाते हैं ऐसे ही। आधों में मतलब कुछ में तो घर के ही होते हैं। हाँ। जैसे चाचा का लड़का हो गया, बुआ का लड़का हो गया, या कोई छोटी बच्ची है तो मतलब रिलेशन वाले हो गए, तो फिर वो घर के अंदर ही दबा लेते हैं बात। हाँ। तो ऐसे मामले लिखे ही नहीं जाते, एफआईआर नहीं होते इनमें। तो और इन मामलों के लिए क्या करना चाहिए? जो घर में दब गया, लेकिन जो इस चीज से पीड़ित है वो ये सोचता होगा कि भाई मुझे न्याय मिलना चाहिए, लेकिन वो मामले घर में दबा लिए जाते हैं, तो इसके लेके कोई कानून नहीं है? नहीं, ऐसा कोई कानून नहीं है। मतलब घर पे दबाने के भी तो रीजन होते हैं, उनकी समाज में इमेज डाउन हो जाती है। लड़की है मतलब अभी 15 साल की, उसके साथ ऐसा हो गया तो फिर उसके आगे तो बहुत जीवन पड़ा है। अगर वो एफआईआर लिखाएगी या वो कोई ज़बरदस्ती अकेले घर के मतलब कोई सपोर्ट नहीं करा और जाके थाने में लिखे, तो कहाँ तक चलेगा, अकेले क्या कर लेगी? तो मतलब वो धारणा ही होती है परिवार की, या जो या तो कोई प्रेशर डाल देता है, या फैमिली जैसे माँ सोच लेती है नहीं मैं मेरी बेटी की इस बेइज्जती नहीं होनी, हो गया जो हो गया, बात खत्म करो, आगे चलाना है, जीवन चलना है, ये करना है वो करना है। इस वजह से तो फिर दब जाते हैं मामले। 90% मामले घर की वजह से, पारिवारिक दबाव की वजह से दब जाते हैं, यानी कि रिपोर्ट 10% ही मुद्दों का। हाँ, 10% मतलब 10% मान लो, 20% मान लो। और उसमें भी कोई पॉलिटिकल सपोर्ट होता है किसी का, या ऐसी अदर कोई वजह होती है जिसमें वो दब जाता है। हाँ। यानी कि कुल मिलाकर कानून तो अपना पूरा योगदान दे ही रहा है। कानून तो दे रहा है, जो कानून का सिस्टम है वो योगदान नहीं दे रहा। हाँ। कहीं ना कहीं मतलब कानून दे रहा है, मतलब मान लो पुलिस वाले भी दे रहे हैं, अंत तक मतलब लोअर कोर्ट ने उसको सजा दे दी, फिर वो हाई कोर्ट चला जाता है, हाई कोर्ट ने भी मान लो सजा दे दी, तो वो सुप्रीम कोर्ट चला जाता है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं सिस्टम मतलब उसको बाइज्जत बरी कर ही देते होते हैं। बहुत सारे हमारे समाज में भी घूम रहे हैं और हमें भी पता है, सबको पता है कि ये इसने रेप किया था और 4 साल बाद निकल गया। हाँ, तो इसके लिए कठोर कानून नियम है बहुत सारे, 20 साल सजा मौत है रेप के बारे में, लेकिन होती नहीं है, सिस्टम सेट नहीं है। हाँ। मतलब किसी में तो पुलिस की गलती रह जाती है, मेडिकल रिपोर्ट की कमी रह जाती है, एविडेंस की कमी रहने के कारण तो सुप्रीम कोर्ट बाइज्जत बरी कर देता है, साक्ष्य के आधार पर इसको बाबरी किया जाता है। तो फिर इससे सिस्टम सेट नहीं होता। पहले से मतलब किसी महिला का मतलब कहीं पे रेप हो जाता है, अब वो मेडिकल करवाती है, मेडिकल रिपोर्ट अगर थाने में रह जाती है, थाने वाले उसको सही टाइम पे आगे नहीं देते, या खो जाती है, या मेडिकल रिपोर्ट कराते चेंज की जा सकती है, चेंज भी की जा सकती है, डॉक्टर भी बिक जाते हैं या कुछ गलतियां कर देते हैं, इस वजह से तो प्रॉपर न्याय नहीं मिलता लगभग पूरों को। तो इन चीजों को खत्म करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सिस्टम बदलना चाहिए। किस तरीके से? मतलब जागरूक होना चाहिए। किसी महिला ने एफआईआर दर्ज करवा दी, तो महिला खुद तो अकेले तो सपोर्ट नहीं कर सकती, खुद को अपने आप को प्रमोट नहीं कर सकती, मतलब कुछ भी नहीं कर सकती। उसके साथ फिर ऐसी घटना हो जाती है तो टूट जाती है पूरी
या तो उसको परिवार सपोर्ट करो, या मतलब ये राजनेता है और मुद्दे में तो आके खड़ी हो जाती है, ऐसे मुद्दे में क्यों नहीं होती। तो रेप करने वाला एक नॉर्मल आदमी नहीं होता, आपने कभी देखा हो तो या सुना हो तो। वो तो या तो राजनेताओं से, या ये जो गुंडे हैं मतलब इनसे, या कोई बड़े परिवार का होता है वही करता है ऐसे कांड। तो फिर वो दबा देते हैं मामले, तो उससे लड़ने की ताकत लानी चाहिए। कई बार देखा जाता है कि जैसे कोई विक्टिम है, हाँ, उनको समाज में बहुत ही हीन भावना से देखा जाता है, तो ये समाज का नजरिया हम कैसे चेंज कर सकते ये समाज की सोच होती है, इसको एक दिन में या अपन देखें तो ऐसे चेंज नहीं कर सकते। जब मतलब टाइम लगेगा, चेंज धीरे धीरे हो सकता है, जैसे चेंज होता आ रहा है। चेंज होना तो प्रकृति का नियम हो सकता है, इससे ज़्यादा ये सोच ज़्यादा गंभीर हो सकती है या संवेदनशील हो सकती है, कुछ भी। पुलिस और लीगल सिस्टम में इस केस को लेकर क्या इम्प्रूवमेंट की जरूरत है? बात करें पुलिस की, जैसे महिलाएं आती है कोई, या कोई रेप केस आ गया, तो पुलिस वाले सबसे पहले तो एफआईआर लिखते नहीं है, और लिख भी लेते हैं तो उससे इतने मतलब ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं, कहाँ गई थी, कैसे रेप हो गया, ऐसे तो घर बैठे किसी का होता नहीं है, हमारे मतलब अनाप शनाप सवाल पूछते हैं। इससे वो विक्टिम घबरा जाता है। नहीं, सवाल तो पुलिस करेगी ही, अगर वो चार्जशीट बनाएगी वो तो करेगी। नहीं, सवाल करना एक सवाल करना होता है, एक बोलते हैं कहाँ गई थी, तुम ऐसे क्यों कर रही थी, तू घर से बाहर निकली क्यों, तुम्हारा क्या काम था। पुलिस वाले सवाल नहीं कराते, वो डराते हैं। तो डराते हैं तो फिर मतलब समझ लो, डराने का मतलब तो वो पीछे हट ही जाएगी, या उसको वहीं से ही निराशा ही उत्पन्न हो जाती है। तो पुलिस वालों में तो ये होना चाहिए कि जैसे कोई रेप का केस आ गया, हाँ पुलिस वालों का हक है कि वो जांच करे कहीं झूठा तो नहीं आ गया, तो फिर उसको पहले उसकी एफआईआर दर्ज कर लो। एफआईआर दर्ज करने में क्या है, दर्ज कर लो। नहीं कर रहे तो फिर उसको पूछो कहाँ हुआ था, चलो मतलब जहाँ कुछ घटनाएं होती है वहाँ पे चलो, एफआईआर लिखो। अगर एफआईआर लिख लेते हैं तो फिर चार्जशीट में कमी छोड़ देते हैं। पुलिस वाले के पास कॉल आ जाता है, हाँ तो ये बड़े नेता का कॉल आ जाता है कि ये तो अपना ही बच्चा था, हो गया तो हो गया। पुलिस वाले तो नेता के दबाव में आ गया, तो आ गए तो फिर वो उसके साथ डराएंगे, धमकाएंगे, या बोलेंगे पैसे दिला देंगे, आप घर जाओ। तो पुलिस वाले में तो ये सिस्टम है कि सरकार या कानून का सहारा लेके काम करे, ना कि नेते पे किसी पे काम करेंगे तो फिर ये सिस्टम सेट नहीं बैठता। इसीलिए तो पुलिस वालों में तो यही है कि वो सिफारिश ना सुने किसी की, सुने तो अच्छे काम के लिए सुने ना। सुनना जरूरी है पुलिस वालों का, नेता का सुनो, अच्छा है नेता अच्छा बोल रहा है भाई, ये इस एरिया में जाओ, ये काम करना है, या वहाँ पे देखो कुछ गलत हो रहा है, ये सुनो। अब ये सुन लिया कि यार अपना ही बेटा है, या अपने भाई का है, या अपने रिश्तेदार का है, यार हो गया तो हो गया, उसको रफा दफा करो, बात कर लो लड़की से। पुलिस वाले तो लगभग तो दलाली का काम करने लग जाते हैं फिर पैसे कमाने की सोच में। कई बार क्या झूठे केस भी दर्ज होते हैं, तो फिर अब झूठा और असली में मतलब ऐसा क्या जस्टिफाई हो कि ये झूठा है ये सच है? झूठे वाले में तो पहले तो मेरी यही है कि जो लड़कियां झूठे रेप केस करवा रही है ना, उनको भाई नहीं करवाना चाहिए। झूठे केस करने से ही तो ये जो सच्चे केस होते हैं वो दब जाते हैं, आधे जाता। कैसे? मतलब झूठा केस, पहले झूठा केस आ गया थाने में, ठीक है, अब वो झूठा 10 दिन बाद पुलिस घूमी, अच्छा काम किया, और उसको फिर सामने आया कि ये तो झूठा केस था, ठीक है। अब मतलब दोबारा आया 10 दिन बाद कोई रेप केस आ गया, तो फिर पुलिस क्या समझेगी कि वो भी झूठा ही हो सकता है। वो भी झूठे थिंक तो बैठ गई ना कि हाँ कि यार ये उस दिन तो वैसे हो सकता है, ऐसे। तो झूठा केस करने से तो जो केस रियल में होते हैं उन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, उनके नज़रिए में वो फिर गलत हो जाते हैं, गलत हो जाता है। हाँ, तो कई बार ऐसा भी होता है ना कि ब्लैकमेल वाला सीन भी होता है कि हाँ होता तो मतलब ब्लैकमेल करने लग जाते हैं, कोई किसी के संबंध में रहा, ठीक है, फिर उसने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि मेरे साथ रेप हुआ है, वो झूठा मतलब बता रेप जो भी है। ये तो जो पढ़ी लिखी लड़कियां होती है ना वो ज़्यादा करवाती है। गाँव के लड़कियों को या अनपढ़ को तो इतना पता नहीं होता कि ब्लैकमेल क्या होता है। वो तो खुद डर जाती है, अगर उनके साथ कोई शोषण हो रहा है या रेप वाली घटना हो रही है तो वो तो दब जाती है, घर जाके चुपचाप बैठ जाते हैं। उनको पता है घर पे बताएंगे तो मम्मी पापा डांटेंगे, इस वजह से वो तो नहीं कर। जो ये मतलब पढ़ी लिखी लड़की होती है वो पहले रिलेशन में आ जाती है, फिर उसके साथ गलत होता है, या कोई बोलता है मैं शादी कर लूँगा, नहीं करूँगा, ऐसे करके फिर वो रेप केस में करवाते हैं। तो ऐसा मेरे हिसाब से तो
नहीं करवाना चाहिए, या तो पहले सोच एग्रीमेंट बना के रहो, रहना वो। कई बार ऐसा देखा जाता है कि कपल्स लिव इन में रहते हैं, रहते रहते पहले ठीक बन रही होती है, फिर बाद में उनका सिस्टम बिगड़ जाता है, फिर नहीं बन रही होती है आपस में, फिर एक दूसरे के ऊपर यही वाद विवाद, आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम करते हैं। तो आपके हिसाब से लिव इन में रहना, जो लिव इन में है, मतलब कोई मान लो लड़की लिव इन में है, तो वो अगर अपने पार्टनर पर रेप केस लगाए तो वो कानूनी वैध है या अवैध है? अवैध है। लिव इन में रहना, लिव इन में पहले कहा, मतलब लिव इन स्टार्ट पहले तो जैसे लिव इन का मतलब होता है जैसे कोई रखेलो, यानी किसी का मर्द एक्सपायर हो जाता है, वो किसी के साथ रह रही है तो वो लिव इन होता है, या उसके साथ कोई, फिर धीरे धीरे ये मतलब शहरों में रूम लेने के लिए फैमिली वालों को देते हैं, तो फिर वो क्या है, लड़का कोई लड़की देखता है, उसके साथ पार्टनरशिप करता है और फिर बोलता है, फिर वहाँ जाके दिखाता है, डॉक्यूमेंट बना लेता है लिव इन का, और उस आधार पे वो दोनों रूम पार्टनर बन जाते हैं और रूम ले लेते हैं। वो एक रूम लेने का फिर एक साथ रहेंगे एक छत के नीचे, तो फिर ऐसे घटनाएं होती है। नहीं हुआ वो सहमति से हुआ, बाद में उनका वाद विवाद हुआ तो फिर वो नहीं होना चाहिए, ऐसे केस नहीं करने चाहिए। तो ये मतलब तब वो केस करती है तो वो लीगल माना जाएगा या इलीगल माना जाएगा, क्योंकि हुआ तो दोनों की सहमति से है, और आप कुछ टाइम बाद जाके रेप केस, वो इलीगल केस होता है। तो इसके लिए कोई प्रावधान है कानून में अपने? कानून में प्रावधान तो सब कुछ है, जैसे मतलब उसने केस करवाया, वो झूठा पाएगी तो फिर वो लड़का बाइज्जत बरी हो जाता है, वो तो एविडेंस पे होता है। एविडेंस तो मिल ही जाएंगे उसके विरुद्ध, तो हाँ, तो फिर विरुद्ध मिल जाएंगे तो फिर वो छूट जाएगा, सरकार आराम से छूट। लड़की ने रेप केस किया, एविडेंस भी गवर्नमेंट को मिल जाएंगे कि मेडिकल में आ ही जाएगा कि हाँ ठीक है वो लिव इन में थे, हुआ दोनों की सहमति से, तो दोनों की सहमति से होना कोई रेप के अंडर में आएगा या कैसे? नहीं आता, दोनों की सहमति से जो मतलब जो शारीरिक संबंध बनते हैं वो रेप में नहीं आता। हाँ, जैसे वकील साहब को विक्टिम है, रेप केस विक्टिम है, तो उसकी मेंटल हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है इस चीज़ का? मेंटल हेल्थ पर बहुत प्रभाव पड़ता है, मतलब उसका सोचने की शक्ति कम हो जाती है, और वो खुद सोचती है मेरे साथ ऐसा हो गया तो फिर मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगी, बाहर निकलना बंद कर देगी, अंदर ही अंदर मतलब खुद पे ऐसे बुरा सोचने लगेगी, यार मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं क्या करूँगी, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, अब मेरा क्या होगा। अगर वो शादीशुदा है तो फिर सोचेगी मेरा हस्बैंड मेरे को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, और शादी नहीं हुई है तो वो सोचेगी शादी कैसे होगी, या होगी तो फिर वो आगे क्या करेगी। तो मतलब उसका दिमाग है ना सही नहीं चलता, फिर नेगेटिव सोच रह जाती है फिर उसकी। कई बार देखा जाता है कि कुछ मामलों में कानूनी प्रक्रिया चल रही है, उसके बाद मतलब मेंटल हेल्थ से इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं कुछ विक्टिम्स कि वो सुसाइड तक कर लेते हैं। हाँ होता है। तो वो क्या मानसिकता होती है उस टाइम पर? यही मान सकता है, समाज में क्या दिखाएगी मुंह, मतलब समाज में कैसे मुंह दिखाएगी। अब मतलब उसको बाहर निकलते समाज किस नज़रिए से देखता है, उस वजह से वो डर के सुसाइड कर लेती है। उसको ये नहीं पता भाई सुसाइड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन उसको आगे अपना कुछ फ्यूचर नहीं दिखता। वो रेप के बाद वो सोचते हैं अब मेरा फ्यूचर ख़त्म हो गया, मैं आगे क्या करूँगी, मेरा जीवन समाप्त हो गया, ऐसे सोच के। या मम्मी पापा मतलब किसी लड़के का रेप हो गया तो फिर वो अपने मम्मी पापा के साथ कैसे बैठेगी, सोच खत्म हो जाती है ना। तो मम्मी क्या सोचेगी, पापा क्या सोचेगा, भाई क्या सोचेगा, चाचा क्या सोचेगा, बाहर समाज के लड़के क्या सोचेंगे, और मतलब समाज में लड़कों के साथ या सिस्टर के साथ कैसे बैठेगी वो। कहीं ना कहीं तो कोई बात जुबान पर आ जाती है, यार इसके साथ रेप हो गया। तो कई बार देखा जाता है कि फीमेल्स के साथ तो होता ही, हमने सुना है, लेकिन कई बार मेल्स के साथ भी हो जाता है। हाँ होता है। और कई मेल्स ऐसे होते हैं जो जानवरों के साथ भी करते हुए पाए जाते हैं। हाँ, तो इसके लिए कोई कानूनी प्रक्रिया जानवरों काम करती है? जानवरों के साथ होता है वो तो एनिमल अलग एक्ट में आता है। मतलब होता रेप ही है लेकिन अलग एक्ट में आता है। और जैसे किसी लड़के के साथ होता है तो उसके साथ ये रेप ही होता है। मतलब तो ये पोक्सो एक्ट के अंदर गिना जाएगा? ये भी पोक्सो तो उसकी एज देखी जाती है। तो पोक्सो एक्ट क्या है? पोक्सो एक्ट मतलब ये 18 साल से नीचे, मतलब 18 साल से कम महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए नहीं है। अगर पुरुष के साथ हो गया तो उसमें भी पोक्सो लगेगा। मतलब बच्चे के साथ हो गया तो पोक्सो लगेगा। कई बार विपरीत भी देखा जाता है। विपरीत ऐसा देखा जाता है कि कोई महिला किसी पुरुष के साथ ऐसा कृत्य करती है, तब उसमें पोक्सो काम करेगा?
अगर वो 18 साल से कम है तो पॉक्सो लगेगा। मतलब कोई महिला है 15, मतलब महिला है 30-35 साल की, और लड़का कम उम्र का है, तो फिर उसके साथ पॉक्सो लगेगा। अच्छा, तो उसके साथ भी कानून का वही प्रावधान काम करेगा जो हाँ फीमेल्स के साथ कानून बनाए हुए हैं, जो सेम वही। वही। अच्छा, सजा का प्रावधान और जो भी है दंडात्मक सब वही होगा। जो विक्टिम अभी सर्वाइवल है इस क्षेत्र में, तो उसके लिए आपका कोई मैसेज? अब किसी के साथ ऐसा कुछ घटना हुई है तो उसको मेरे हिसाब से तो FIR या किसी को बता के इसको सामने लाना चाहिए। मतलब जितना ज़्यादा ये मुद्दा दबेगा तो उसके साथ और दोबारा होने की घटना ही रहती है। मतलब किसी के साथ ये शारीरिक संबंध किसी ने बना लिया और उसको डरा के रुतबा रख दिया, तो फिर हो सकता है वो दोबारा भी कोशिश करेगा, दोबारा करेगा, मतलब बार बार करता रहेगा। तो जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक ये बंद नहीं होगा। अंदर से भड़कास निकालो और किसी को बताओ या किसी का सपोर्ट लो। इस पे मतलब हेल्पलाइन नंबर भी है 1091 और 181 भी है, 112 भी है। ये सारे महिलाओं के साथ जो भी ऐसे कोई मामले होते हैं उसके लिए हेल्पलाइन नंबर है, तो 112 पे कॉल कर सकते हैं। महिला के साथ कुछ ऐसा कुछ हुआ है ना, तो वो खुद के फ़ोन से हाथों हाथ कॉल कर दो, हाथों हाथ पुलिस आ जाएगी, महिला पुलिस आएगी। 112 पे कॉल कर दो, 181 पे कॉल कर दो। कई विक्टिम जो है वो समाज के सामने आना नहीं चाहते, वो प्रोसेस तो करना चाहते हैं, लीगल प्रोसेस करना चाहते हैं, लेकिन वो समाज के सामने आना नहीं चाहते। तो इसके लिए कोई प्रोसेस है ऐसा कि विक्टिम का चेहरा छुपाया जा सके या उसको गुप्त रखा जा सके? नाम तो नहीं छुपाया जा सकता पर उसका चेहरा छुपाया जा सकता है, या मीडिया के सामने उसका नाम नहीं बताया जाता, या मतलब जहाँ जिस जगह रह रही है वो जगह नहीं बताई जाती। जैसे मान लो बीकानेर में कोई जगह है, उस जगह की लड़की है, तो फिर वो प्रॉपर जगह नहीं बताई जाती। बीकानेर की लड़की बता सकते हैं या बीकानेर का रेप मामला बता सकते हैं, ऐसा नहीं बता सकते फलाना फलाना वहाँ की रहने वाली लड़की थी या वहाँ का लड़का था। तो रेप के मामले में मतलब चेहरा तो छुपाते ही नहीं है। और एक मतलब इनके जो मामले की सुनाई होती है कोर्ट में बंद कमरे में होती है। अच्छा। हाँ, मतलब स्टाफ या बाहर का कोई मतलब से कोई हर कोई नहीं सुन सकता, बंद कमरे में होती है। और अगर लड़की छोटी है तो उसके साथ एक माँ या कोई गार्जियन साथ में रहता है, तब वो सुनवाई होती है। होती है। और नाम पता या उसका पेश तो कवर होता ही है। अच्छा। जैसे मामलों में पेश नहीं दिखा सकते, पेश कवर होता है और सुनवाई बंद कमरे में होती है। तब कई बार देखा जाता है कि कोई रेप केस मीडिया में उछल कर बाहर आया, मतलब वो बहुत ही उसको लाइमलाइट मिल गई है, या कोई ऐसा जघन्य कांड हो गया, अपराध हो गया, तो लोग सोशल मीडिया पे आकर अपनी राय देना शुरू कर देते हैं और एक कैंपेन चलाने लग जाते हैं, लोग सड़कों पर आ जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि उससे कोई प्रभाव पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। तो रेप केस हो गया, रेप केस में तो कभी कभी तो रेप केस होता ही है और उसके साथ उस लड़की को मार भी दिया जाता है। तो जनता आती है, अच्छी जनता है, मतलब अच्छा सोच है उनकी कि उसको न्याय दिलाना चाहिए, सड़कों पे आती है और धरना प्रदर्शन भी करते हैं। अगर धरना प्रदर्शन स्टार्ट कर दिया तब तक या तो करो मत है वो करो, तो जब तक उसको न्याय नहीं मिलता तब तक धरना प्रदर्शन जारी रखो। ऐसे लड़के जो रेप केस करते हैं उनके खिलाफ एविडेंस इकट्ठा करो ताकि उसको कानूनी प्रक्रिया से उसको न्याय मिले। जो जिसके साथ ऐसी घटना हुई और जो इसमें अपराधी है उस पर साबित हो गया, उसको जेल में डाल दिया, ठीक है, तो आपको कहाँ तक लगता है कि उसको जेल तक डालना ही अब इस मामले का अंत है? नहीं तो ये क्या इंसाफ हुआ विक्टिम के साथ? नहीं, उसके साथ अब हो गया जो हो गया, सजा क्योंकि वो उसकी जिंदगी खराब हो गई, उसकी जिंदगी खराब हो उसको जेल में डाल दिया, तो समाज पर इसका क्या इफेक्ट पड़ा? क्योंकि अभी वो जेल गया, मामला खत्म, कल फिर कोई दूसरा मुद्दा उठ जाएगा, हाँ, लोगों का ध्यान उस तरफ चला जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो ऐसे काम में लिप्त हैं उन पर कोई ज़्यादा खास मेरे को लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता होगा। तो उनके दिमाग में हमेशा ये चीज़ बैठी रही, ऐसा सरकार को क्या उपाय करना चाहिए? देखो जैसे मतलब ये जो न्याय प्रक्रिया ये थोड़ी स्लो है, मतलब धीरे काम करती है। इतने में तो वो छूट ही जाता है, 4-5 साल केस चलता है। अगर किसी रेप केस में रियल में थाने में उसने हाँ कर दिया, वो तो देखो आगे जाके मतलब इतनी जो थाने में गवाही होती है वो तो कोर्ट नहीं मानती,
मुलजिम जैसे हाँ भी बोल देता है, लेकिन अगर उसके खिलाफ सारे गवाह है तो उस प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी ख़त्म करके और उसको जो सज़ा प्राप्त लगे वो दे देनी चाहिए, और विक्टिम को आश्वासन दे देना चाहिए कि हाँ आपको न्याय मिला है। अब किसी के साथ रेप हो गया तो न्याय मिलना मतलब अपराधी को सज़ा देना ही तो न्याय होगा, या और कोई क्या न्याय मिलेगा? न्याय तो यही होता है कि भाई उस जिसने उसके साथ गलत किया उसको सज़ा मिले। नहीं, उसको तो सजा मिल गई, हाँ, लेकिन उस विक्टिम की जिंदगी तो और खराब हो गई ना, वो तो नहीं बदली। बदला क्या? उसने अपराध किया, उसको सजा मिल गई, सिर्फ उसकी तरफ से चेंज हुआ है, विक्टिम की तरफ से क्या चेंज हुआ? विक्टिम वो तो अगर बदनाम हुई तो अभी तक उसकी बदनामी कायम है, उसके जीवन में क्या खास फर्क पड़ा? ऐसे लोगों के साथ जैसे मतलब किसी ने रेप का कांड कर दिया, उसको मार दिया लड़की को, और फिर उसको फांसी की सज़ा ना दे के उसको एक भयानक मौत दो, तो उसको फांसी की सज़ा मत दे। उसको जैसे मतलब बीच सड़क पे पकड़ा या इकट्ठा किया और उसको एक मीडिया या सबके सामने लाके उसके प्राइवेट पार्ट को काट दो, या मतलब उसके कुछ और अंग काट दो, ताकि उसको पता चले कि वो मारो मत, फांसी सज़ा मत दो। उसको महसूस होना चाहिए कि मैंने क्या किया, और वो महसूस करेगा तो वो आगे भी बताएगा या औरों को भी पता चलेगा क्या होता है रेप करने से। ऐसी सज़ाएं देनी चाहिए, ना कि फांसी की सज़ा। फांसी की सज़ा देने से तो क्या होगा, वो मर जाएगा, उसके साथ तो हो गया, अब क्या न्याय मिला उसको? मतलब वो तड़पे, जैसा उसने किया उसको वैसा मिला, वो तड़पेगा तभी तो दूसरों को पता चलेगा। या सजाएं दे दी, वो सुप्रीम कोर्ट चला गया, हाई कोर्ट चला गया, मतलब फिर मामले दब जाते हैं या ठंडे पड़ जाते हैं, तो फिर ऐसा कोई नहीं रहता। उसको इस मामले में थोड़ा स्पीड होनी चाहिए, मतलब साल भर में सज़ा 4-4 5-5 साल चलेंगे तो फिर कहीं ना कहीं मामले दब जाते हैं, या साक्ष्य का अभाव पे वो बाइज्जत बरी हो जाता है।